जो ओवरसीज पैसा है और अनटैक्स्ड है या उसकी नेचर क्या है, वो लीगल है इलीगल है, तो इसको या जो कहा जाता है गैर मुल्की असासे जो हैं वो छुपाए गए हैं। एंड एफडीआई में हमें सीधा एक 45% की बढ़त देखने को मिली है। इन्होंने अब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे पिछले 6 महीनों में कुछ हरकतें करनी शुरू कर दी। भारत के साथ बॉर्डर पे पीछे हट गए। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि अगले 4 साल के लिए हमें सर्वाइव करना है तो हमें भारत की जरूरत है। बॉर्डर से पीछे हट गए, हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करने शुरू हो गए, इनकी इन्वेस्टमेंट्स भारत में आनी शुरू हो गई हैं, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं ना आप लोग, करते हैं इंडिया के साथ दुश्मनी की बात करते हैं। इंडिया के साथ तो दोस्ती की भी अब आप बात नहीं कर सकते, दुश्मनी तो छोड़ ही दें, दुश्मनी तो दूर की बात हो गई भाई। वो जहाँ पर पहुँच गए हैं, चांद और सूरज पर वो पहुंचे हुए हैं। उनके जो दूसरों को वो, ये आपका $130 बिलियन आपका है ना एक्सटर्नल डेट जो आपने पे करना है, वो इतना दूसरों को दे रहे हैं। कराची में क्या कुछ होता रहा, सिंध के अंदर, कराची भी ज़ाहिर है सिंध का हिस्सा है, लेकिन मज़ारात के ऊपर धमाके, शहादतें, कारसाज का वाक़या, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो वापस आई थी, उससे हट के जो है वो एफडीआई मतलब जो दुनिया भर की संस्था और कंपनियां भारत में कितना निवेश करती हैं, कितना पैसा लगाती हैं, उसे एफडीआई कहा जाता है। तो ये अप्रैल से लेकर सितंबर के महीनों में करीबन $30 अरब के पार जा चुका है। जिन लोगों है हर एक पाकिस्तानी के जो 23 करोड़ लोग हैं ना, 24 करोड़ लोग, तो 24 करोड़ में से हर पाकिस्तानी के सर पर ये एक बम गिराने के मुतरादिफ है, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बताया है कि पाकिस्तान पर जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्जों का बोझ है, वो कितना ज्यादा है। जितने पैसे मिल रहे हैं उतने में माल बेच रहे हैं। कंट्री को खाली किया जा रहा है कि सारे दुनिया में सामान भेजो। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक तरफ जहां पाकिस्तान चीन की हालत खराब हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत इतिहास बनाता जा रहा है। खबर निकल कर आई है कि भारत ने पिछले 2 महीनों में एफडीआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत का बाजार इस समय दुनिया के लिए सबसे पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है इंडियन मार्केट में सभी तरह के प्रोडक्ट की बढ़ती डिमांड है। सरकारी आंकड़ों की माने तो सर्विस, कंप्यूटर और टेलीकॉम और फार्मा सेक्टर में अच्छे निवेश के कारण चालू वित्त वर्ष की अप्रैल सितंबर की अवधि में भारत में एफडीआई सालाना आधार पर 45% बढ़कर $29.79 अरब हो गया है और यह भी और आने वाले सालों में बढ़ने वाला है, खासकर यूएसए से। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही चीन पे इतने टैरिफ इम्पोज होने वाले हैं कि वहां के निवेशक अपना पैसा निकाल के भारत में लाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पे कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर टोटल $140 बिलियन का कर्ज हो गया है। अकेले सिर्फ चीन से ही पाकिस्तान पर $29 बिलियन का कर्ज हो गया है, जिसे चीन पाकिस्तान से मांग रहा है। यानी चाइना के क्या हाल हैं और ट्रंप के आने के बाद चाइना के जो हाल हैं उनके बारे में भी थोड़ा बता दो। चाइना घबराया हुआ है, शी जिनपिंग पता नहीं कहाँ है, घर से बाहर नहीं निकल रहे, कहीं दिखते नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो भी पॉलिसीज इन्होंने अभी तक निकाली वो कोई भी उसका असर दिखाई नहीं देता है। बस एक स्टेटमेंट आया चाइना से, और चाइना का स्टेटमेंट ये था कि बचा लो अपने आप को, जितनी जल्दी हो सकता है प्रोडक्शन करो और डंप कर दो दुनिया में। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 2020 जब कोविड आया था उससे पहले जो प्राइसेस थे रॉ मटेरियल के, वो अब 2-3 गुना बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑल द वॉर्स। पहले कोविड के चक्कर में, उसके बाद युद्ध के चक्कर में। लेकिन आज जो प्राइसेस के ऊपर चाइना में माल बिक रहा है वो 2020 के जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे उससे भी कम पर ये सामान बेच रहे हैं। यानी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं ली जा रही, जो इन्फ्लेशन हुआ है रॉ मटेरियल्स के अंदर उसको नहीं काउंटर किया जा रहा। जितने पैसे मिल रहे हैं उतने में माल बेच रहे हैं। कंट्री को खाली किया जा रहा है कि सारे दुनिया में सामान भेजो। ये है अफरा तफरी कि तूफान आ रहा है 20 जनवरी को, उससे पहले पहले जो बचा सकते हो बचा लो। दूसरा, मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ऑलरेडी कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्रीज की सिटीजनशिप ले रहे हैं ताकि वहां पर फैक्ट्रियां लगाई जाएं और वहां पर मेक इन अमेरिका, मेक इन इंडिया, मेक इन अदर कंट्रीज वो बनाया जाए। और ये चाइनीज गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बचाओ और वहां से पैसे कमाकर आप वापस भेज देना। तो ये एक मोटा मोटी जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि चाइना का क्या हाल है, तो मैं बता रहा हूं चाइना का ये हाल है।
जो फैक्ट्रियां 5 दिन चलती थी आज 7 दिन चलती हैं, 24 घंटे चल रही हैं। 20 जनवरी को ये सारी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। इन्होंने अब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे पिछले 6 महीनों में कुछ हरकतें करनी शुरू कर दी। भारत के साथ बॉर्डर पे पीछे हट गए। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि अगले 4 साल के लिए हमें सरवाइव करना है तो हमें भारत की जरूरत है। बॉर्डर से पीछे हट गए, हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करने शुरू हो गए। इनकी इन्वेस्टमेंट्स भारत में आनी शुरू हो गई हैं, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की बातें चल रही हैं। ये हो गया भारत की इतनी बड़ी मार्केट जो अमेरिकन मार्केट को रिप्लेस कर सकती है कुछ हद तक, क्योंकि जितनी कंजम्पशन अमेरिका में है उतनी भारत में नहीं है। इवन दो उनकी पॉपुलेशन हमारे से 1/3 है, बट दे स्टिल कंज्यूम डबल ट्रिपल देन व्हाट इंडियंस दे कंज्यूम हियर। तो इन्होंने उसको भारत से कर लिया। दूसरा, अपने आसपास जितने कंट्रियां हैं जिनके साथ इनको 36 का आंकड़ा है, उन सब के साथ किसी के साथ 10 बिलियन, 20 बिलियन, 15 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए कि वहां पर जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स सारे के सारे उनसे ले लिए हैं कि अभी हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स ले लीजिए। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, सबके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन करे हैं। पिछले 2 महीने से इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, वो सारे एक ही काम कर रहे हैं, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से, किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। हर एक पाकिस्तानी के जो 23 करोड़ लोग हैं ना, 24 करोड़ लोग, तो 24 करोड़ में से हर पाकिस्तानी के सर पर ये एक बम गिराने के मुतरादिफ है, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बताया है कि पाकिस्तान पर जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्ज़ों का बोझ है, वो कितना ज़्यादा है। और वो इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान ने अकेले चाइना को, सिर्फ चाइना को ही $29 बिलियन पे करने हैं। $29 बिलियन तो देने वाला सिर्फ चाइना है। एक्सटर्नल डेट लेंडर ओनली चाइना, जिसने पाकिस्तान को $29 बिलियन दिए हैं। और ये डेट है पाकिस्तान का, चाइना की। ये मैं सिर्फ चाइना की बात कर रही हूँ। ज़रा आपको हम इसकी पूरी रिपोर्ट जो बताते हैं। इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। इसकी वजह ये है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है और इसमें जो भी दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो उसमें सामने लेकर आए हैं। लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान का जो डेट है उसके ऊपर बात करें, और तमाम पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया इस रिपोर्ट से भरा हुआ है। चाइना टॉप्स पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट लिस्ट, वर्ल्ड बैंक, जिसमें बताया गया है कि चाइना, पाकिस्तान एज CPEC पार्टनर, हैज़ इमर्ज्ड एज द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर, अकाउंटिंग फॉर ए सब्सटेंशियल 22%, $28.79 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट $29 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है चाइना का। तो हम ये कहें कि चाइना ने पाकिस्तान खरीदा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है। चाइना के आगे बिके हुए हैं ना आप, क्योंकि आप $29 बिलियन पे कर सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप $29 बिलियन जो है वो पे कर सकें उनको। IMF के पास हैं। अब IMF के पास जब आप हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि आप जो $6 बिलियन, देखिए ना प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के, बल्कि $1 बिलियन के लिए, $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं IMF ने पाकिस्तान के लीडर्स की। इंडिया इतना बजट जितना पाकिस्तान के ऊपर डेट है, इतना तो वो अपने अफ्रीकन कंट्री से लेकर जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको दे देता है अपने बजट में हेल्प आउट करने के लिए, नेपाल से लेकर और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो आप कहाँ से मुकाबला करेंगे, मुझे बताएं।